ही एवरीवन, दिस इज मधु। और आज हम लोग अपना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला जो टॉपिक कर रहे थे वो आगे करने वाले हैं। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने 250 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग 251 से करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अविश्वसनीय शब्द के लिए आप वाक्य बताइए क्या होगा। तो अविश्वसनीय का मतलब होता है जो विश्वास करने योग्य ना हो। ठीक है, ठीक है। और विश्वसनीय मतलब होता है जिस पर विश्वास किया जा सके। ठीक है, जो परायों का भी हित चाहता हो उसके लिए हम क्या जो है शब्द का प्रयोग करेंगे, आप बताइएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि जिस पर विश्वास ना किया गया हो उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम जिस पर विश्वास किया गया हो, किया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, विश्वस्त बोलते हैं। ठीक है, और विश्वास करने योग्य जो होता है उसे विश्वसनीय बोलते हैं। ठीक है, और विश्वासघात मतलब जिसने आपके साथ आपने जिस पे विश्वास किया और उसने आपको धोखा दिया तो उसे हम बोलते हैं विश्वासघात। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि अवर्णीय। अवर्णीय अवर्णीय का मतलब क्या होता है। तो अवर्णीय का मतलब देखो, वर्णीय मतलब होता है जिसका वर्णन किया जा सके। ठीक है, जिसको अपनी वाणी से व्यक्त किया जा सके उसे वर्णीय बोलते हैं। तो अवर्णीय जैसे उसका अपोजिट हो जाएगा, जिसे वाणी से व्यक्त ना किया जा सके। ठीक है, और जिस बात का जो बात वर्णन से परे हो उसे हम बोलते हैं वर्णातीत। ठीक है, और जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे हम बोलते हैं वर्णीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, आप देख लीजिएगा। और जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, अकथनीय। ठीक है, और जो कहा जा सके उसे हम क्या बोलेंगे, कथनीय। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि ऐसा ग्रहण जिसमें पूरा सूर्य ढक जाए। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसे बताइए। ऐसा ग्रहण जिसमें पूरा सूर्य जो है ढक जाए तो उसे हम बोलते हैं खग्रास। क्या बोलते हैं, खग्रास बोलते हैं। और पूर्णिमा, सभी को पता है पूर्णिमा जब क्या होता है, जिस रात को पूरा चांद दिखाई देता है तो उसे हम पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, और जिस रात को पूरा चांद नहीं दिखाई पड़ता है, मतलब चांद ही नहीं दिखाई पड़ता, तो उसे हम अमावस्या बोलते हैं। ठीक है, और चंद्र ग्रहण तो सब पता है ना आप लोगों को, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ओके, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवैध के लिए एक शब्द बताइए, एक वाक्य बताइए क्या होगा। तो अवैध का मतलब होता है जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे हम अवैध बोलते हैं ना, ये काम तो अवैध है। ठीक है, और जो कानून के अनुसार हो उसे हम वैध बोलते हैं। और ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो। ठीक है, आप कोई ऐसा काम करिए जिसमें कोई कानून टूटता हो तो उस काम को हम बोलते हैं विधि भंग। ठीक है, और जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे हम बोलते हैं विधि सम्मत। ठीक है, क्या बोलेंगे, विधि सम्मत। ओके, अगला देखिए। अब यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञान नेत्र से देखने वाले अंधे व्यक्ति के लिए क्या शब्द है। मतलब जिसके पास क्या है, नेत्र नहीं लेकिन अपना ज्ञान नेत्र से देखता है। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना उनके पास अपना अलग से पावर होता है, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो जो अपने ज्ञान नेत्र से देखता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ज्ञान चक्षु। क्या बोलेंगे, चक्षु मतलब होती है आंखें, ज्ञान मतलब ज्ञान, ज्ञान चक्षु। ठीक है, और त्रिकालदर्शी मतलब होता है जिसे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल जिसे दिखाई पड़ते हैं उसे हम बोलते हैं त्रिकालदर्शी। ठीक है, और दृष्टि दोष मतलब होता है अगर आपकी आंखों से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई दोष है, कुछ बीमारी है तो उसे हम दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पंचामृत के लिए आप वाक्य बताइए। ठीक है, तो पंचामृत मतलब जिसमें 5 टाइप की चीज़ें मिलाई जाए, जैसे कि दूध, दही, घी और शक्कर मतलब चीनी, मधु, ये 5 चीज़ें मिला करके जो देवताओं के लिए मतलब एक ऐसा पदार्थ बनाया जाता है जिससे देवताओं को स्नान भी कराते हैं। और जिसे अगर आपके घर में कभी कोई कथा होती है, सत्यनारायण जी की कथा और भागवत होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें प्रसाद वो दिया भी जाता है सबको ना, पंचामृत बोलते हैं ना, पंचामृत बनाना है तो 5 चीज़ों को मिला के बनाया था, सबको दिया जाता है तो उसे हम पंचामृत बोलते हैं। ओके, और जिसे क्या है, 5 प्रकार के जो कोष होते हैं उसे पंचकोश बोलते हैं। 5 तत्वों के समूह को क्या बोलते हैं, पंच तत्व बोलते हैं। ठीक है, जो अपने अपने शरीर के 5 तत्व होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं। ठीक है, तो दोपहर का जो बाद का समय होता है उसे हम बोलते हैं अपराह्न। ठीक है, और जो दोपहर का समय होता है उसे बोलते हैं मध्याह्न। और दोपहर के पहले का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं पूर्वाह्न। और गोधूल का मतलब होता है शाम और रात के बीच का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं गोधूली। मतलब रात में क्या होता है, गाँवों में आप देखते होंगे जब गायों को अपने जंगल से चरा करके घर वापस लाते हैं ना, शाम के बाद लाते हैं ना, तो वो टाइम होता है गोधूली का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जो लिखना पढ़ना जानता हो उसे हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, जो लिखना पढ़ना जानता हो उसे हम, जाहिर सी बात है, साक्षर बोलते हैं। और जो नहीं पढ़ना लिखना जानता है उसे हम निरक्षर बोलते हैं। निरक्षर मतलब जिसे अक्षर का ज्ञान हो। सर्वज्ञ मतलब जो उसे सब कुछ आता हो, सर्वज्ञ सब कुछ जानता हो, मतलब ईश्वर को बोलते हैं। ठीक है। विद्वान का मतलब होता है जिसे किसी एक विषय के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है, उसे हम विद्वान बोलते हैं। ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जो विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द है कि प्रवासी। क्या होता है? प्रवासी होता है। प्रवासी मतलब जो विदेश में रहता हो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे अंतेवासी। तो अंतेवासी का मतलब होता है जो गुरु के समीप रह करके छात्र विद्या ग्रहण करता है उसे हम अंतेवासी बोलते हैं। और जो पहरा पहरा देने वाला हो उसे हम प्रहरी बोलते हैं। जो कहीं पहरा देता हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? प्रहरी। और प्रगल्भ का मतलब होता है होशियार, चतुर, चालाक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को क्या बोलते हैं। तो जो बहुत सारी भाषा जानता है उसे हम बोलते हैं बहुभाषाविद। क्या बोलेंगे? बहुभाषाविद बोलेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि बहुभाषा भाषी। तो बहुभाषा भाषी का मतलब होता है जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं। और दुभाषिया का मतलब होता है जैसे दो भाषाओं का प्रयोग करता हो। बहुभाषिया मतलब वही शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि जो एक से अधिक भाषाओं को जानता हो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो एक से अधिक मतलब जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो तो उसे हम बोलेंगे बहुभाषाविद। ठीक है। ज्ञानी मतलब जिसके पास बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सब कुछ जानता हो उसे ज्ञानी बोलते हैं। साक्षर का मतलब जो पढ़ना लिखना जानता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं साक्षर। ठीक है। और जो दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने की भूमिका निभाता हो उसे बोलते हैं दुभाषिया। ठीक है। जैसे कि देखिए, अगर यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है इसे हिंदी आती, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है इसे इंग्लिश आती, ठीक है। अब इस वाले को हिंदी नहीं आती, इस वाले को क्या है, इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। अब क्या है कि अब देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है जो जिनको इंग्लिश भी आती, हिंदी भी आती, तो इनकी बात को ये इंग्लिश में बात सुन करके इसको हिंदी में समझा देगा, और इसकी हिंदी की बात को समझ के पढ़ के और इसे क्या करेगा, इंग्लिश में समझा देगा। तो ये क्या कर रहा है, बीच में मध्यस्थ का काम कर रहा है, ये दोनों को एक दूसरे की बात समझा रहा है। तो इसे बोलते हैं द्विभाषिया। क्या बोलेंगे? इस व्यक्ति को बोलेंगे द्विभाषिया। ओके। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले के लिए एक सही शब्द का जो है चयन कीजिए। ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे द्विभाषिया बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से है कि दो भाषाएं बोलने वाला क्या कहलाता है। तो जो दो भाषाएं बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम द्विभाषिया नहीं बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे दुभाषी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? दुभाषी बोलते हैं। ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा इस पे। अगला देखिए, अगला है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो उस व्यक्ति के लिए एक शब्द बताइए। तो उसे क्या बोलते हैं? अनन्य। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे बोलेंगे अनन्य। ठीक है। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया जिसकी तुलना ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? अतुलनीय। ठीक है। जिसकी तुलना ना की जा सके। और जो सामान्य ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? असामान्य बोलते हैं, जो सामान्य ना हो। ठीक है। और जिसकी जो सीमा से परे हो उसे बोलते हैं असीम। क्या बोलेंगे? असीम बोलेंगे। ओके। अगला देखिए, अगला है जिसका कोई अर्थ ना हो उसे हम क्या बोलते हैं। तो जिसका कोई अर्थ ही ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? व्यर्थ बोलेंगे ना। और यहाँ पे सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो उसे हम सार्थक बोलते हैं। और ओके। और जिसका कोई अर्थ हो उसे हम सार्थक बोलते हैं। और अवैध उसे कहते हैं जो विधि के विरुद्ध हो। ठीक है। मतलब जो किसी नियम कानून के विरुद्ध हो उसे हम अवैध बोलते हैं। ठीक है। और जिसे व्यक्त किया जा सके, जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? अव्यक्त। आ का मतलब ही होता है नेगेटिव सेंस देगा ये। ठीक है। तो जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसे बोलेंगे अव्यक्त। ओके। अगला देखिए, अगला है कि जो किए गए उपकार को मानता हो उसे क्या बोलते हैं। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे हम कृतज्ञ बोलते हैं। और जो ना मानता हो उसे कृतज्ञ बोलते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर। ठीक है। और जिसे कुछ आता है, जो कुछ जानता है थोड़ा बहुत, उसे हम अज्ञ बोलते हैं। ठीक है। और जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ बोलते हैं। ओके। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं कृतज्ञ। अभी ये जस्ट हमने पढ़ा था। और जिसे जो मानता है उसे कृतज्ञ। और परोपकारी मतलब जो दूसरों पर उपकार करता है उसे हम परोपकारी बोलते हैं। ठीक है। अगला देखिए,
अगला है कि जो कृतज्ञ ना हो उसे हम क्या बोलते हैं। कृतज्ञ ना हो मतलब उपकार को ना माने तो उसे हम कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक शब्द दिया कृपण, कृपण का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। और कृक्ष एक शब्द दिया गया, कृक्ष का मतलब होता है जो कष्टमय हो, कृक्ष का मतलब होता है कष्टमय, ठीक है। और कृत का मतलब होता है किया हुआ, ठीक है, किया हुआ मतलब कृत्य। ओके, अगला देखिए। अगला है कि अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को हम क्या बोलते हैं। जो अच्छे कुल में जन्म लेता है उसे हम क्या बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं तुम तो बहुत कुलीन हो। कुलीन मतलब अच्छे कुल में जन्म लेना। और राजा का जो पुत्र होता है उसे हम राजपुत्र बोलते हैं। द्विज का मतलब होता है जिसका जन्म दोबारा हो, ठीक है, उसे हम द्विज बोलते हैं। और पूजनीय का मतलब होता है जो पूजने योग्य हो, ठीक है, जिसकी पूजा की जाती हो, जो पूजने योग्य हो, जो अच्छा हो, उसे हम पूजनीय बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि जो मृत्यु को जीत ले उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय मतलब मृत्यु को जीतने वाला। मरणासन मतलब होता है जो मृत्यु के समीप हो उसे बोलते हैं मरणासन। और जो विजयी हो उसे क्या, जिसने कुछ जीता हो, ठीक है, जिसकी जीत हुई हो उसे हम विजयी बोलते हैं। और अमर मतलब जिसकी मृत्यु ना हो, ठीक है। अगला देखिए। अगला शब्द है कि अनुग्रहित के लिए एक शब्द बताइए। तो अनुग्रहित मतलब होता है जो अनुग्रह से युक्त हो उसे हम बोलेंगे अनुग्रहित, ठीक है। अगला देखिए। अगला है कि अनिर्णीत। अनिर्णीत देखिए यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा है, ऐसे लिखा हुआ है अनिर्णीत। इसका मतलब होता है कि इसके लिए एक शब्द पहले बताना है। तो अनिर्णीत मतलब होता है जिसका निर्णय ना हुआ हो उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और जिसका निर्णय हो चुका हो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं निर्णीत, मतलब हटा दीजिए निर्णीत हो जाएगा। और निर्णय के रूप में होने वाले के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं निर्णयात्मक, ठीक है, निर्णयात्मक। और जिसका निर्देश ना किया हो उसके लिए अनिर्देश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। अगला है कि जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द है क्या, अनिवार्य, ठीक है। अनिवार्य मतलब जिसका निवारण ना हो सके। अविकल का मतलब होता है ज्यों का त्यों, ठीक है। और यहाँ पे एक शब्द है कि अरणीत का मतलब अभी हमने पढ़ा था कि जिसका निर्णय ना हो सके, ठीक है, ना हो चुका हो, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और अगला देखिए। अगला है कि जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए क्या शब्द होता है। तो अवश्यम भावी। अवश्यम भावी जो अवश्य होने वाला हो, जिसपे हमें पूरा पूरा जो है क्लियर हो कि हाँ होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं अवश्यम भावी। और शाश्वत मतलब जो हमेशा रहे उसे हम शाश्वत बोलते हैं। ओके, अगला देखिए। अगला है चिन्हित। चिन्हित के लिए एक शब्द, एक वाक्य बताइए। तो चिन्हित के लिए एक वाक्य क्या होता है, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे हम चिन्हित बोलते हैं, ठीक है। जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे हम चिरंजीवी बोलते हैं। और जिसकी चिंता करना उचित हो उसके लिए एक शब्द हम बोलते हैं चिंतनीय, ठीक है। और जिस पर चिन्ह ना लगाया गया हो उसे बोलते हैं अचिन्हित। ओके, अगला है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम बोलते हैं सुग्रीव, ठीक है। और सुलोचन, लोचन मतलब नयन, जिसके नयन सुंदर हो, लोचन सुंदर हो, उसके लिए शब्द होता है सुलोचन। और सुनयन मतलब जिसके नयन सुंदर हो, ठीक है। जुषुप्सा के का मतलब होता है सोने की इच्छा, ठीक है। अगला देखिए। अगला है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, सुग्रीव बोलते हैं जिसकी ग्रीवा सुंदर होती है उसे। नेक्स्ट है किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना। जो छोटे छोटे कामों में त्रुटि ढूंढती है उसके लिए क्या शब्द है, उसके लिए छिद्रान्वेषी। क्या शब्द होता है, छिद्रान्वेषी। और जो किसी की आलोचना करता है उसके लिए आलोचक। और जो ईर्ष्या करता है उसके लिए ईर्ष्यालु। और जिसे ज्ञान नहीं होता है उसके लिए शब्द का प्रयोग करेंगे अज्ञानी। ओके, अगला देखिए। अगला है कि सव्यसाची। सव्यसाची का के लिए आप वाक्य बताइए क्या होगा। तो सव्यसाची का मतलब होता है जो बाएं हाथ से कार्य करने वाले को हम क्या बोलते हैं, सव्यसाची बोलते हैं। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड, उसे हम क्या बोलते हैं, सव्यसाची बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में देखिए कितना अच्छा शब्द है। ओके, और सदा सत्य बोलने वाले को क्या बोलते हैं, सत्यवादी, ठीक है। और जिसने बहुत कुछ सुना हो उसके लिए एक शब्द है कि बहुश्रुता, ठीक है। और जो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वेच्छाचारी। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि ऐसी कन्या जिसकी विवाह का वचन दिया गया हो उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम बोलते हैं वाग्दत्ता। क्या बोलेंगे, वाग्दत्ता बोलेंगे। और नवोढ़ा का मतलब होता है जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो उसे हम क्या बोलेंगे, नवोढ़ा, ठीक है। और जिस स्त्री का पति विदेश में हो उसे हम बोलते हैं
प्रोषित पतिका, ठीक है। और आगत पतिका का मतलब होता है जिस स्त्री का पति अभी अभी विदेश से आया हो, उसे हम बोलेंगे आगत पतिका, ठीक है। नेक्स्ट है कि जिसे वेतन ना मिलता हो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अवैतनिक। क्या बोलते हैं, अवैतनिक। और जिसे वेतन मिलता हो काम करने के लिए उसे क्या बोलते हैं, वैतनिक बोलेंगे। भिखारी मतलब जो भिक्षा मांगता हो, ठीक है। और आकाश वृत्ति का मतलब होता है ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय को हम क्या बोलते हैं, आकाश वृत्ति बोलते हैं। ओके, अगला देखिए। नेक्स्ट है कि जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। मतलब से कोई व्यक्ति छुट्टी पर गया है, उसने अपने स्थान पर किसी और को लगा दिया, तो उस व्यक्ति के लिए क्या शब्द आएगा, उसके लिए आएगा स्थानापन्न। क्या आएगा, स्थानापन्न। स्थानांतरित का मतलब क्या होता है, स्थानापन्न, ठीक है। और एक स्थान से हटाकर के दूसरे स्थान पर हो जाना उसे क्या बोलते हैं, स्थानांतरित, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर, ठीक है। और एकाधिकार मतलब होता है जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो उसे हम एकाधिकार बोलते हैं, ठीक है। और जिसका कोई उपाय नहीं है उसे हम बोलते हैं निरुपाय, ठीक है। क्या बोलेंगे, निरुपाय। ओके, नेक्स्ट है कि जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसके लिए एक शब्द बताइए, ठीक है। तो इसके लिए एक शब्द होता है पदेन। क्या प्रयोग करेंगे, पदेन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक और शब्द है कि अधिकारी। तो वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार होता है उसे हम अधिकारी बोलते हैं। और पदाधिकारी, तो पदाधिकारी का मतलब होता है जो वह व्यक्ति जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त कर लेता है उसे हम पदाधिकारी बोलते हैं। अपने पद पर रहते हुए उसे सारे अधिकार होते हैं, ठीक है। तो उसे हम पदाधिकारी बोलते हैं। प्रतिष्ठित का मतलब होता है जिसकी प्रतिष्ठा हो, जो बहुत ही मान सम्मानित व्यक्ति हो उसे हम प्रतिष्ठित बोलते हैं, ठीक है। अगला है कि जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे हम क्या बोलते हैं, जो थोड़े समय के लिए नियुक्त किया गया हो। तो अंश का मतलब भी होता है थोड़ा, ठीक है। तो अंशकालिक मतलब होता है थोड़े समय के लिए नियुक्त किया गया हो। और जो पूरे समय के लिए नियुक्त किया गया हो, हमेशा के लिए नियुक्त किया गया हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णकालिक, ठीक है। और अर्धकालिक का मतलब होता है कि जो आधी अवधि तक काम करता हो उसे हम अर्धकालिक बोलते हैं, ठीक है। जो पूरे समय काम करता हो उसे हम पूर्वकालिक बोलते हैं, ठीक है। जो उसी समय में हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, समकालिक बोलते हैं। जो काम हो रहा है उसी समय में हो उसे हम क्या बोलते हैं, समकालिक बोलते हैं। ओके, अगला है जो आधी अवधि तक काम करता हो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अर्धकालिक। जो पूरे समय के लिए कार्य करता है उसे हम पूर्णकालिक बोलते हैं। और अंशकालिक मतलब होता है जो थोड़े समय के लिए कार्य करता हो। ओके, नेक्स्ट है कि वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है, जो किसानों को दिया जाता है उसके लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं तकावी। जो किसानों को दिया जाता है ना उसके लिए हम प्रयोग करते हैं तकावी। ऋण का मतलब होता है जो उधार लिया हुआ धन होता है उसे हम ऋण बोलते हैं ना, कर्ज बोलते हैं, सॉरी कर्ज नहीं बोलते, ऋण बोलते हैं, लोन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक शब्द है अनुबंध। तो अनुबंध का मतलब होता है किसी कार्य हेतु दो पक्षों में जो समझौता होता है उसे हम अनुबंध कहते हैं, ठीक है। और ग्राह शब्द है, तो इसका मतलब होता है जो अनुग्रह के योग्य हो उसे हम अनुग्रह बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता हो उस भूमि को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बंजर बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पर कुछ पैदा होता हो उसे हम उपजाऊ या फिर उर्वरा बोलते हैं, ठीक है। और निर्जन का मतलब होता है कि जहाँ पर जहाँ पर आबादी बिल्कुल भी ना हो उसे हम निर्जन बोलते हैं, ठीक है। और जो वृद्ध ना हो उसे हम निर्जर बोलते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, जो वृद्ध ना हो उसे हम निर्जर बोलते हैं और जहाँ आबादी ना हो उसे निर्जन बोलते हैं। सिर्फ एक अक्षर का फर्क है, मतलब यहाँ पे ना है, यहाँ पे रा है। तो आपको याद रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना। जो वृद्ध ना हो निर्जर, और जहाँ पर आबादी ना हो निर्जर। ओके, नेक्स्ट है कि जहाँ आबादी ना हो उसे क्या बोलते हैं, तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, निर्जन बोलते हैं, ठीक है। और रेगिस्तान तो जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऊसर मतलब भी बंजर ही होता है जहाँ पर कुछ पैदा ना हो सके, ठीक है। उपत्यका मतलब होता है कि पर्वत की जो पास की भूमि होती है उसे बोलते हैं ना उपत्यका। नेक्स्ट का मतलब होता है जीवन के एक अंश को लेकर जो है लिखा हुआ प्रबंधन काव्य, उसे हम क्या बोलते हैं। तो जीवन के एक अंश के बारे में किसी ने कुछ लिखा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं खंड काव्य, ठीक है। एक अंश के बारे में, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, जो हमारे 12th में बुक्स चलती थी, जैसे आन का मान और सत्य का जीत, तो एक पूरा नहीं लिखा गया है, मतलब एक अंश के बारे में लिखा गया है ना, तो उसे हम खंड काव्य बोलते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे महाकाव्य का मतलब होता है जो संपूर्ण जीवन को लिखा गया, सर्गबद्ध लिखा गया, सर्ग ए सर्ग बी, मतलब सर्ग आ सर्ग बा, ठीक है, इस टाइप से, मतलब सारे खंड खंड करके सब कुछ लिख दिया गया। और संस्मरण का मतलब, और देखिए संस्मरण का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई घटी घटनाओं के बारे में उल्लेख करता है, जैसे कि किसी के जीवन में कोई अच्छा सा चीज, कोई घटना हुई, कोई बुरी घटना हुई, तो उसका जब उल्लेख करके कोई काव्य लिखता है, कोई मतलब कोई स्टोरी टाइप का लिखता है, बताता है कि हाँ मेरे जीवन में ये हुआ था, ठीक है, एक घटना का उल्लेख करता है, तो उसे हम संस्मरण कहते हैं, ठीक है। जीवनी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में, किसी अच्छे चरित्र के बारे में कोई जब दूसरा व्यक्ति लिखता है, उसके जीवन के बारे में, उसके मृत्यु के बारे में, सब चीज़ उसके बारे में लिखता है, तो उसे हम जीवनी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि वातानुकूल, तो वातानुकूल के लिए एक जो है, आप वो वाक्य बताइए। तो वातानुकूल मतलब होता है जहाँ स्थान, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, उसे हम वातानुकूल बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ तापमान घटता बढ़ता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं विषम ताप, इसे क्या बोलेंगे, विषम। और देखिए जहाँ तापमान समान रहता हो उसे हम समताप बोलते हैं, क्या बोलेंगे, समताप। और वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो उसे हम क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण बोलते हैं, क्या बोलेंगे, समशीतोष्ण बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसे हम बोले अत्या अत्याज्य, क्या बोलेंगे, अत्याज्य बोलेंगे, ठीक है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और शब्द दिए गए हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है त्याज्य, तो त्याज्य का मतलब होता है जिसको छोड़ दिया जाए, जिसको त्याग दिया जाए, ठीक है, उसे हम त्याज्य बोलते हैं। और जिसको क्षमा ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अक्षम्य, ठीक है। और अभियुक्त का मतलब होता है कि जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे हम बोलते हैं अभियुक्त। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है श्रवण चक्षुक। तो श्रवण चक्षुक मतलब क्या होता है, तो श्रवण चक्षुक मतलब होता है जो आंखों से सुनता हो, ठीक है। श्रवण मतलब होता है सुनना, चक्षु मतलब होता है आंखें, जो आंखों से सुनता हो उसके लिए हम बोलते हैं श्रवण चक्षुक। ओके, और जिसके नयन सुंदर हो उसे हम क्या बोलते हैं, सुनयन, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, सुनयन। जिसका मुख सुंदर हो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो सुमुख। सु मतलब सुंदर होता है, सु लगा दिए, सुमुख हो जाएगा। जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ज्ञानी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि जो पेट के बल चलता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो उसके लिए एक शब्द है उदरचर। उदरचर मतलब होता है, उदर मतलब पेट और चर मतलब चलना, जो पेट के बल चलता है उसे उदरचर बोलते हैं। और जो क्या करता है, जो आकाश में विचरण करता है उसके लिए नभचर, ठीक है। और अगोचर का मतलब होता है जो इंद्रियों को बोलते हैं गो, ठीक है। तो जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे हम बोलते हैं अगोचर, ठीक है। और निरापद का मतलब होता है जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे बोलते हैं निरापद, ठीक है। अगला देखिए, देखिए पहले पैर था, अब है छाती के बल, जो छाती के बल चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलेंगे उरग, क्या बोलते हैं, उरग बोलते हैं, ठीक है। और देखिए, और यहाँ पे एक शब्द है भूचर, तो जो भूमि पे चलता है उसे हम भूचर बोलते हैं, ठीक है। और जो पेट के बल चलता है उसे हम उदरचल बोलते हैं। और जो चलता ही नहीं है, ठीक है, जो नहीं चल सके उसे हम बोलते हैं अचल, ठीक है। अलग, जिसका किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया जा सकता उसको बताइए क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे अनुलंघनीय, क्या बोलेंगे, अनुलंघनीय बोलेंगे, ठीक है। तो जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ठीक है। और जो बहुत बड़ा विद्वान हो उसे बोलेंगे उसे बोलते हैं महाप्राज्ञ, क्या बोलेंगे, महाप्राज्ञ, ठीक है। और जो पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ जो कोण बनता है ना उसे हम बोलते हैं व्यापी, क्या बोलेंगे, व्यापी बोलेंगे, इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और जिसका उल्लंघन किया जा सकता है उसे उल्लंघन ही बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 100 वर्षों का समूह, तो इसे हम बोलते हैं शताब्दी, क्या बोलेंगे, 100 वर्षों के समूह को शताब्दी। और 10 वर्षों के समूह को दशक बोलते हैं, ठीक है। कोटि का मतलब होता है करोड़ों होता है, ठीक है। और सहस्त्र का मतलब होता है हजारों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वैष्णव। तो वैष्णव का मतलब होता है जो विष्णु का उपासक होता है उसे हम वैष्णव बोलते हैं, ठीक है। और जो शिव का उपासक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शैव बोलते हैं। आपने उसमें पढ़ा होगा ना, प्राचीन इतिहास में शैव धर्म एक आया था, ठीक है, शैव। तो जो शिव का उपासक होता है उसे हम शैव बोलते हैं। और जो सूर्य का उपासक होता है उसे सूर्योपासक बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सूर्योपासक, ठीक है। जो शक्ति का उपासक होता है उसे हम शाक्त बोलते हैं, क्या बोलेंगे, शाक्त बोलेंगे, ठीक है, ऐसे शाक्त। ओके, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गोद लिया हुआ। तो आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, दत्तक बोलते हैं, गोद लिया हुआ मतलब दत्तक। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि जो स्त्री कविता रचती हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द, तो उसे बोलते हैं कवित्री। ठीक है, जो कविता रचती है उसे कवित्री बोलते हैं। कवित्री की वर्तनी देख लीजिए, यही शुद्ध होगी, क्योंकि इसका वर्तनी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो तत्काल कविता करता है उसे आशु कवि बोलते हैं, और जो कुछ लिखती है उसे लेखिका बोलते हैं। तो आज के लिए आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट कल के वीडियो में हम लोग आगे के 50 क्वेश्चन कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।